फटाफट खबरों के बाद अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मशहूर कहावत है कि भरोसा कमाया जाता है, सम्मान दिया जाता है और वफादारी जताई जाती है। अगर इनमें से एक भी चीज गई तो तीनों चली जाती है। पाकिस्तान के पास न तो भरोसा बचा है, न सम्मान बचा है और न ही वफादारी बची है। लेकिन आतंकी मुल्क की दगाबाजी की फितरत अभी तक नहीं गई है। इस बार पाकिस्तान ने रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को धोखा देने की जुर्रत की है। सवाल है कि क्या कीव जैसा मंजर इस्लामाबाद में भी दिखेगा, क्योंकि खबर है कि भूख से बिलखता पाकिस्तान रूस के दुश्मन यूक्रेन के साथ सबसे डेंजरस डील साइन करने जा रहा है और कर भी दी है उसने। सवाल है कि क्या पाकिस्तान अपने एटमी हथियार अब बेचने वाला है? विनाशक बम ताकत है कट्टरवाद की नींव पर खड़े मुल्क का, जो बारूदी गुरूर है जन्ना के जहरीले वारिसों का। प्रपंची पड़ोसी के मजहबी उन्मादियों की फौज बात बात पर जिस परमाणु बम की धमकी देती है, जिस विध्वंसक बम के दम पर हिंदुस्तान को भी गीदड़ भभकी देने की जुर्रत पाकिस्तान करता है, जो चांद तारा मार्का धरती फाड़ हथियार आखिरी उम्मीद है इस्लामाबाद की हुकूमत का। क्या वो न्यूक्लियर बम भी पाकिस्तान बेचने वाला है? क्या पाकिस्तान अपना एटम बम यूक्रेन को बेचेगा? क्या यूक्रेन पाकिस्तान में हथियारों की डील हो गई है? शंकाओं में लिपटे ये सवाल कहां से आए? ऐसे संवेदनशील सवाल क्यों उठे? इसे समझने और जानने के लिए ये तस्वीर देखिए जो इस्लामाबाद के पावर सेंटर से आई। But now, in addition to the reasons... पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल जरदारी भुट्टो के दाहिने तरफ जो शख्स खड़ा है उसका नाम है दिमित्रो कुलेबा, जो यूक्रेन के विदेश मंत्री और ये यूक्रेन के पहले विदेश मंत्री जो मुल्क के अस्तित्व में आने के बाद से पाकिस्तान आए। जो यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान का उनका पहला दौरा है जब से इन दोनों मुल्कों के दरमियान जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो एस्टैब्लिश हुए हैं सिंस 1993। कुलेबा के अचानक इस्लामाबाद आगमन के साथ ही ये सवाल उठने लगा कि क्या दोनों मुल्कों में हथियारों की बड़ी डील होने वाली है, क्योंकि इस सवाल की जड़ में वो सच है जिसे पाकिस्तान भी समझता है, यूक्रेन भी जानता है और विश्व बिरादरी को भी पता है। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि वो यूक्रेन की मदद कर सके। शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो व्लादिमीर पुतिन से शांति वार्ता पर चर्चा कर सके। पाकिस्तान यूरोपीय देशों को यूक्रेन के पक्ष में गोलबंद कर सके, इतनी भी हैसियत नहीं रखता। फिर क्यों यूक्रेन के नंबर 2 नेता अचानक इस्लामाबाद पहुंचे? जाहिर है किसी बड़े सौदे के लिए ही दिमित्रो कुलेबा ने इस्लामाबाद का दौरा किया होगा, क्योंकि यूक्रेन वॉर में भले ही पाकिस्तान तटस्थ दिखने की कोशिश करता हो, लेकिन उसकी पोल यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के चंद महीने बाद ही खुल गई। यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की बात सबसे पहले दिसंबर 2022 में सामने आई। एक मीडिया रिपोर्ट में यूक्रेनी सेना के कमांडर के हवाले से दावा किया गया कि पाकिस्तान यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। यूक्रेन की सेना की 17वीं टैंक ब्रिगेड के कमांडर वोल्दिमीर ने दावा किया कि यूक्रेन की सेना को चेक गणराज्य, रोमानिया और पाकिस्तान से हथियार और गोला बारूद मिल रहे हैं। लेकिन धूर्त पाकिस्तानी हुकूमत इन दावों को खारिज करती रही है कि यूक्रेन को हथियार बेचकर वो अपना मुल्क चला रही है। लेकिन रूसी मीडिया रिपोर्ट में तो यहां तक दावा किया गया है कि कहां से और कौन से हथियार इस्लामाबाद से कीव भेजे गए। रूस की मीडिया में यह दावा किया गया है कि पाकिस्तान हवाई मार्ग से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है। दावा यह भी है कि पाकिस्तान के रावलपिंडी के नूर अली खान एयरबेस से खतरनाक हथियारों की सप्लाई की गई। हालांकि रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को पाकिस्तान गोला बारूद देता है, मोर्टार की सप्लाई करता है, रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी देता है। इसके अलावा यूक्रेनी सेना को ग्लव्स की सप्लाई भी पाकिस्तान कर रहा है।
यूक्रेन सैन्य अधिकारी वोल्दिमीर ने यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान जो हथियार भेज रहा है उसकी क्वालिटी घटिया है, खासकर पाकिस्तानी रॉकेट बेहद खराब है। बावजूद इसके पाखंडी पाकिस्तान के अधिकारी इससे इनकार करते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पत्रकारों को पता है कि सच्चाई क्या है। ये खबरें भी आती रही कि शायद पाकिस्तान और यूक्रेन के दरमियान कोई इस तरह की खुफिया डील है जिसके तहत पाकिस्तान यूक्रेन को रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हथियार भी दे रहा है। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान किसी तीसरे मुल्क के जरिए यूक्रेन को जो हथियार फराहम कर रहा है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि किन किन देशों के जरिए पाकिस्तान अपना हथियार चोरी चोरी चुपके यूक्रेन को बेच रहा है। पोलैंड के रास्ते यूक्रेन को पाकिस्तान हथियार भेज रहा है। अमेरिका और ब्रिटेन के रास्ते भी पाकिस्तानी हथियार कीव से पहुंचे। अब आगे का सवाल यहीं से उठ रहा है कि जब पाकिस्तान अपना हथियार पहले से ही यूक्रेन को बेच रहा है, फिर अचानक दिमित्रो कुलेबा इस्लामाबाद क्यों आए? इसका सीधा सा जवाब यह है कि पिछले सहस्त्र महीने से युद्ध में खड़े बर्बाद यूक्रेन को कुछ और हथियार चाहिए, और बड़ा विध्वंसक विनाशक हथियार चाहिए। दरअसल स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार दुनिया में 9 देशों के पास एटम बम हैं। इनमें से एक पाकिस्तान भी है। यूक्रेन के पास एटम बम नहीं है, जबकि रूस लगातार एटम बम की धमकी देता रहता है। ऐसे में यूक्रेन भी चाहता है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार हों, लेकिन सवाल है कि अब यूक्रेन के पास एटमी हथियार कहां से आएगा, क्योंकि जब उसके पास था तब उसने सरेंडर कर दिया था। ऐसे में एक परमाणु संपन्न मुल्क है जिसमें यूक्रेन को उम्मीद दिखी, और वो है पाकिस्तान, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त 12,512 परमाणु हथियार हैं, जिनमें से पाकिस्तान के पास इस वक्त करीब 165 एटम बम मौजूद हैं। चांद तारा मार का पाकिस्तानी एटम बम ही यूक्रेन को क्यों चाहिए? क्या इसलिए ज़ेलेंस्की ने पहली दफा अपने विदेश मंत्री को कीव से इस्लामाबाद भेजा? ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि जब दिमित्रो कुलेबा इस्लामाबाद में उतरे, उसी वक्त खबर ये आई कि पाकिस्तान ने कीव में हथियारों की एक नई खेप भेजने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्यापारिक जहाज पिछले सप्ताह से कराची बंदरगाह पर खड़ा है, जिसमें पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के लगभग 200 कंटेनरों को लोड करने की तैयारी है। बताया गया है कि ये खेप यूक्रेनी रक्षा मंत्रालय के लिए पोलैंड के गदांस्क बंदरगाह तक जाएगी। ये जो आर्म्स की सप्लाई है, कराची पोर्ट में ये रिपोर्ट है कि 200 कंटेनर वहां तैयार हैं, जिसमें आर्टिलरी अम्यूनिशन है, टैंक अम्यूनिशन है, आर्टिलरी पीसेस हैं, इंजीनियर इक्विपमेंट है, एयर डिफेंस इक्विपमेंट है, और बहुत सारे ऐसे मिलिट्री हार्डवेयर हैं जो युद्ध में को लड़ने में मदद करते हैं। तो यह सारा कुछ तैयार है, और इसकी जो सप्लाई है, मेरा मानना है कि वो अगस्त तक वहां हो जाएगी। ये तीसरे कंट्री के द्वारा हो रही है। जॉर्डन के पोर्ट पे जाएगा, जॉर्डन से जर्मनी जाएगा, या जॉर्डन से डायरेक्टली वो हंगरी जा सकता है, पोलैंड जा सकता है, और उसके थ्रू यूक्रेन में मदद होगी। जब इन खबरों का खुलासा हुआ, खबरों ने जोर पकड़ा, तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ी। जब कैमरों के चमकते फ्लैश के सामने बिलावल भुट्टो और दिमित्रो कुलेबा खड़े थे, तो दोनों ने हथियारों की किसी भी डील से इनकार कर दिया। Certain media outlets have tried to publish unfounded reports alleging military supplies to Ukraine. Since the war began, we have not concluded any agreement for defense supplies to Ukraine, keeping in view our principled, consistent and non-partisan position. लेकिन इसे ना स्वीकार किया जा सकता है और ना ही यूक्रेन वॉर पर नजर रखने वालों ने इसे स्वीकार किया। ऐसा क्यों, ये आपको बताएंगे, मगर उससे पहले जान लीजिए कि कुलेबा के साथ खड़े बिलावल भुट्टो कागज के फर्रे पर लिखा हुआ बयान ही पढ़ रहे थे। Like other developing countries, food inflation. पत्रकारों के सवाल पर भी उन्होंने नपातोला जवाब दिया। बड़ी बात ये कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस के पत्रकार को आने की इजाजत ही नहीं दी गई। उन्होंने पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के हुकाम से कहा कि वो नहीं चाहते कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूस का कोई सहाफ़ी हो, और फिर जो रशियन वो जर्नलिस्ट हैं उनसे कहा गया कि बराए मेहरबानी वो तशरीफ़ ले जाएं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हों।
जबकि ये फैसला पाकिस्तान को करना था कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन पत्रकार शामिल होगा। लेकिन सवाल है कि किस डर की वजह से पाकिस्तानी हुकूमत ने रूसी पत्रकार को वहां दाखिल ही नहीं होने दिया। ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि 18 जुलाई को विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक फेयरवेल डिनर का आयोजन किया था। इसमें भारत, यूक्रेन, अमेरिका और चीन समेत पूरी दुनिया के राजनयिकों को आमंत्रित किया गया था। लेकिन इस पूरे डिनर में रूस का कोई राजनयिक मौजूद नहीं था। इसके ठीक बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री अचानक इस्लामाबाद पहुंचे और फिर जो हुआ उससे व्लादिमीर पुतिन बेहद खफा हैं। पाकिस्तान और यूक्रेन की डील को लेकर सीक्रेट रिपोर्ट पर रूस ने क्या एक्शन लिया है, ये हम आपको आगे बताएंगे। जिस पाकिस्तान के विदेश मंत्री यूक्रेन के नेता के सामने शेखी बघार कर आ रहे थे, वही पाकिस्तान कल से सड़क पर आने वाला है, क्योंकि कंगाली की भट्टी में उबल रहे पाकिस्तान में चंद घंटे बाद से ऑल स्ट्राइक होने वाली है। लेकिन यूक्रेन से पाकिस्तान की सौदेबाजी की सिर्फ एक यही वजह नहीं है। असली वजह जानने के लिए आपको यह रिपोर्ट देखनी चाहिए। ये वो हथियार हैं जो पाकिस्तान के पास है। F-16 जैसे फाइटर जेट्स उसे अमेरिका से दान में मिला है, जबकि JF-17 जैसे बम वर्षक विमान ड्रैगन ने दिया था। चीनी और अमेरिकी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पास रूसी हथियार भी हैं। आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान अपना यह हथियार यूक्रेन को बेच सकता है। मसलन यूक्रेन को F-16 और JF-17 जैसे फाइटर जेट्स पाकिस्तान दे सकता है। शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी पाकिस्तान के पास है जो उसे बेच सकता है। 44 T-80UD बैटल टैंक दे सकता है। रॉकेट और आर्टिलरी गन भी पाकिस्तान यूक्रेन को बेच सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा है न्यूक्लियर हथियार के गुप्त सौदे की। यूक्रेन को गोला बारूद भेजना पाकिस्तान के लिए विन विन सिचुएशन है। कारण यूक्रेन के पास गोला बारूद की कमी हो गई है। अमेरिका और नेटो देश साल भर में इतना गोला बारूद मैन्युफैक्चर नहीं कर पाते जितना यूक्रेन ने एक साल में खर्च कर दिया है। लिहाजा यूक्रेन की गोला बारूद की कमी को पूरा करेगा पाकिस्तान, और पाकिस्तान जो एक एक पैसे के लिए मोहताज हो चुका है, कर्ज के बोझ में दब चुका है, ऐसे में उसको पैसा यूक्रेन पूरा करेगा। आगे का सवाल यहीं से उठ रहा है कि कोई मुल्क अपना एटमी हथियार क्यों बेचेगा? वो इसे कैसे बेच सकता है? तो इसका जवाब है कंगाली। जिन्ना का मुल्क कंगाली के चरम पर खड़ा है। पाकिस्तान के ऊपर करीब 11 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। पाकिस्तान पर चीन का कर्ज 2,45,000 करोड़ रुपए का है, जो कुल विदेशी कर्ज का 23% है। विश्व बैंक का $18 बिलियन का कर्ज है। एडीबी का $15 बिलियन का कर्ज है। इसके अलावा सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और दूसरे देशों का कर्ज है। अभी तो IMF से पाकिस्तान को $1 बिलियन मिला है। वो कर्ज का किश्त चुकाने में ही खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। इस साल फरवरी तक पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार $3 अरब था, जो दिन पर दिन घटता जा रहा है। ऊपर से पाकिस्तान में पेट्रोलियम की किल्लत भी होने लगी है। पेट्रोल पंप वाले हड़ताल पर जा रहे हैं। पेट्रोल आपको पता है कि एक आम ज़रूरत है, हर इंसान की ज़रूरत है। पेट्रोल नहीं होगा तो ज़िंदगी का पहिया नहीं चल सकता। हालिया पेट्रोल की कीमतों में कमी से नाराज़गी या वाकई नफ़ा नहीं होता, वजह जो भी हो, पाकिस्तानियों को अजियत पहुंचाने का पूरा इंतज़ाम हो गया है। पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन ने कल 22 जुलाई से काम बंद करने की धमकी दे दी है। इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल पंप मालिक को 2.5% कमीशन मिलता है, लेकिन वो इसे 5% करवाना चाहते हैं। लिहाजा वो तेल बेचना ही बंद करने वाले हैं। जाहिर है इसका असर समूचे मुल्क पर पड़ेगा। पाकिस्तानी हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत 8 रुपए प्रति लीटर घटाई थी, जिसके बाद वहां 1 लीटर पेट्रोल 262 रुपए में मिल रहा है। हुक्मरानों ने अगर पेट्रोल के दाम फिर बढ़ाने की हिमाकत की तो आवाम बेफर जाएगी। सरकार यहां फंस चुकी है। महंगाई पहले से बेहिसाब है, बेरोजगारी अति पर है, सरकारी खजाना खाली है। ऐसे में हथियारों से ही पाकिस्तान को उम्मीद नजर आ रही है।
तो पाकिस्तान जब फंसा हुआ है वो हथियार बेचना चाहता है, तब यूक्रेन को इसमें मौका देखा। सौदा करने के लिए विदेश मंत्री वहां पहुंच गए। चर्चा यहां तक है कि इसी मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन एटमी सौदा भी करना चाहता है। छोटा सा ब्रेक, लौटेंगे तो आपको बाकी की कहानी बताएंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।